मैं डॉक्टर इति और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल। इस चैनल पे मैं समय समय पर आप सबके साथ सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ शेयर करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू पेशेंट की डाइट के बारे में। डेंगू के पेशेंट में जो पाचन क्रिया होती है वो कमज़ोर हो जाती है। डेंगू फीवर आने के बाद खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो इसीलिए डेंगू के पेशेंट में क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। डेंगू पेशेंट की डाइट जानने से पहले एक नज़र हम डेंगू पेशेंट के सिम्टम्स की ओर देख लेते हैं। क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं डेंगू के पेशेंट में। डेंगू के पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर होता है। 102-103 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। पेशेंट को जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, पूरे शरीर में भी दर्द होता है, जिसे कि बोन ब्रेक फीवर भी बोलते हैं। पेशेंट को हेडेक रहता है, सिर के चारों ओर यानी कि आंखों की चारों ओर दर्द रहता है, उल्टी करने की इच्छा होना, पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। डेंगू में एक खास सिम्टम्स होता है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना। प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से नीचे होने लग जाते हैं धीरे धीरे करके। जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट काउंट की वो 1.5 लाख के आसपास होती है, लेकिन डेंगू में सिर्फ एक खास लक्षण देखने को मिलता है कि प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे कम होने लग जाना। 1.5 लाख से फिर 1,30,000, 1 लाख, फिर 1 लाख के नीचे 80,000, 60,000 ऐसे कम होने लग जाना। फिर एक समय के बाद वो प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ना भी शुरू हो जाते हैं। अभी तक डेंगू का कोई भी खास इलाज या कोई एंटीबायोटिक या कोई खास वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ हमें प्लेटलेट काउंट पे डेली ऑब्जर्व करना होता है, डेली सीबीसी करना होता है कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान देना होता है और पेशेंट के शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना होता है। अभी तक डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है, फिर भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ पेशेंट की खान पान पे ध्यान देना है, हाइड्रेशन बनाए रखना है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। डेंगू के पेशेंट में हमें ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, नाक से या फिर यूरिन के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते या फिर कहीं और भी कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इसका ध्यान रखना है। अगर पेशेंट की खून पतला करने वाली कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है और डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है और उनकी सलाह से वो खून पतले करने वाली दवाइयों को बंद कर देने की ज़रूरत है। अभी हम जानेंगे कि डेंगू के पेशेंट में क्या क्या डाइट लेते हैं। डेंगू के पेशेंट में पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, खाना पचता नहीं है, भूख नहीं लगती है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हल्का सुपाच्य भोजन कराने की ज़रूरत है। शरीर में खून में प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है, तो इसके लिए पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेशन बना के रखना है। इसके लिए पानी की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे फल और सब्जियों का प्रयोग करना है जिससे शरीर में प्लेटलेट काउंट की वृद्धि हो सके, बॉडी को इम्यूनिटी अच्छे से मिले। इसके लिए ऐसे फलों का चयन करना है जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हों। बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस ना होने पाए, इसके लिए भी ऐसे फलों और सब्जियों का प्रयोग करना है जो इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद करे। इस बुखार में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रेंज से कम होने लग जाती है, तो हमें ऐसे फल और सब्जियों का प्रयोग करना है जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के जैसे तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पेशेंट का भूख कमज़ोर हो जाती है, खाना नहीं पचता है, पाचन क्रिया सही से काम नहीं करती है, तो हमें ऐसे फल और सब्जियों का प्रयोग करना है जो पचने में हल्के हों, सुपाच्य हों। हल्का आहार देने की ज़रूरत है। शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है बुखार के कारण, तो हमें शरीर में पानी की तरलता को बढ़ाने की ज़रूरत है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके क्या किया जाता है, IV फ्लूइड्स चढ़ाते हैं। IV फ्लूइड्स के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने पाए, सोडियम पोटेशियम की इम्बैलेंस ना होने पाए, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। डिहाइड्रेट ना होने पाए, पेशेंट को हाइड्रेट रखने का काम करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट घर पे ही अच्छे से लिक्विड ले रहा है, पानी पी रहा है, हाइड्रेट हम खुद घर पे रख रहे हैं, तो पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उससे हम बचा सकते हैं हॉस्पिटल एडमिशन से।
दूसरा, डेली पेशेंट का सीबीसी करते हैं। सीबीसी के द्वारा हम चेक करते हैं कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना है, कितना कम हो रहा है। तो अगर पेशेंट वाइटली स्टेबल है, पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है, तो हम ये सब काम घर पे भी रख कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। डेंगू के पेशेंट को हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। तो ऐसी सब्जियों और फलों का चयन करना है जो पचने में हल्के हों, जिसके अंदर मिनरल्स, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हों। पेशेंट पालक का सूप ले सकता है, आंवले का जूस ले सकता है, बीट रूट, कैरेट, ऐसे कई प्रकार की सब्जियों का जूस या फिर सूप ले सकता है। सूप पचने में हल्के होते हैं और साथ ही साथ उसमें पानी की मात्रा भरपूर प्रमाण में पाई जाती है। पपीते की पत्तियों का रस ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। प्रतिदिन अगर आप 30 ml पपीते की पत्तियों का रस लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। पपीते का फल भी आप ले सकते हैं, ये पचने में हल्का होता है और पाचन क्रिया के लिए भी बेनिफिशियल होता है। गुरुची घनवटी आती है मार्केट में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही साथ बुखार को भी कम करता है। अगर आपको फ्रेश गुरुची मिलती है, उसके स्टेम का भी आप काढ़ा बना करके प्रयोग कर सकते हैं। अगर फ्रेश गुरुची नहीं मिल रही है तो आप टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स जैसे फल मिलते हैं। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो डेंगू के पेशेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आपके लोकल एरिया में कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स नहीं मिलता है या फिर कॉस्ट वाइज आपको ये बहुत ही ज़्यादा महंगा लगता है, तो भी परेशानी की कोई बात नहीं है। आपके एरिया में जो भी लोकल फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आंवला, अमरूद, इन फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहेगा और जल्दी से जल्दी रिकवरी होने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम यही सब्जियां खाएं, यही फल खाएं तो ही मीन्स महंगे फल या महंगी सब्जियां खाएं तो ही हमें मदद मिलेगी प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लोकल एरिया में जो भी चीज़ों के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो भी चीज़ें पचने में हल्की होती हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी चीज़ के अंदर विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में मदद करती हैं, उन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, नींबू का शरबत पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। उसमें भी अगर गोट का मिल्क रहता है तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। आप तरह तरह की वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, पालक का सूप, गाजर का सूप, गाजर का जूस, कैरेट, कुकम्बर का जूस, इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। कांजी ले सकते हैं आप। इससे आपको शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाएगी और जल्दी से जल्दी प्लेटलेट बढ़ने में मदद मिलेगी। शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। इन सब चीज़ों से आपको अच्छा महसूस होगा। आपको अगर सूप लेते हैं वेजिटेबल सूप तो अच्छा है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज का सूप भी ले सकते हैं। अगर आपकी भूख अच्छी है, खाना अच्छे से पचा पा रहे हैं तो आप बॉइल्ड एग या फिर चिकन, सादा उबला हुआ चिकन भी ले सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि आप तली भुनी मसालेदार चीज़ें ना लें या फिर चिकन करी, एग करी, फिश करी, ये सब चीज़ें ना लें, क्योंकि अगर आप करी के फॉर्म में लेते हैं स्पाइसी ऑयली तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नॉनवेज का सूप लेते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है।